दोस्तों नमस्कार, मैं इमरान बिकॉज़ वी आर ह्यूमन चैनल पे आप लोगों का भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखा दूं कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं वेट बढ़ाने की, क्योंकि मुझे कल डॉक्टर ने बोल दिया था कि फुल वेट बेयरिंग विद स्टिक के चलो, लेकिन मैं अभी स्टिक से नहीं चल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। जब तक हैबिचुअल नहीं हो जाएगा पैर, अचानक से स्टिक पे आना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, कि उससे क्या होता है कि दोबारा से गिरने के चांसेस बन सकते हैं। और क्योंकि आपका पैर 8 महीने 10 महीने किसी को साल भर से एक्सरसाइज और चलना फिरना भूले हुए है, तो उसको एक बार रनिंग में लाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉकर से ही पहले थोड़ी देर ट्राई करता हूँ, 5-10 मिनट 15 मिनट वॉकर से ही वेट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद में क्या करता हूँ, फिर सिंगल हैंडेड वॉकर से धीरे से प्रैक्टिस करता हूँ 8-10 कदम, और फिर स्टिक से 6-7-8 कदम चलने की ट्राई करता हूँ। 2 दिन से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा उसके रिगार्डिंग आपको बता दूँ। और कुछ एक्सरसाइजेज़ डॉक्टर ने मुझे दूसरी बताई हैं थाई मसल्स स्ट्रेंथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं पहले वॉकर से कैसे चलना है, वज़न कैसे बढ़ाना है और कैसे स्टिक से आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले आपको अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाना है, हाथों को फ्री करके। और ये वॉकर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये बीचों बीच पकड़ने से क्या होता है, हाथों पे वज़न जाता है, तो इसलिए बीच में नहीं पकड़ेंगे, नीचे की तरफ पकड़ेंगे और वॉकर आगे बढ़ाएंगे, इन्फेक्टेड लेग आगे बढ़ाएंगे और फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे। छोटा सा कदम लेना है और बस इसी तरह से आपका वज़न पैर पे ज़्यादा जाएगा, हाथ पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने वॉकर बिल्कुल किनारे से पकड़ रखा है और थोड़ा हल्के पकड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका वॉकर से चलने की प्रैक्टिस। के बाद दोस्तों हमें सिंगल हैंडेडली प्रैक्टिस करनी है, तो वॉकर से राइट हैंड, क्योंकि मेरे लेफ़्ट में चोट लगी तो राइट तरफ में पकड़ूंगा, और इतनी तेज़ नहीं पकड़ूंगा कि वॉकर पलट जाए। हल्के से पकड़ना है, वॉकर आगे बढ़ाना है और फिर इन्फेक्टेड लेग, और फिर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है चलने में, लेकिन इसी तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम प्रैक्टिस करनी है। राइट हैंड याद रहे, तेज़ नहीं पकड़ना है वरना वॉकर पलट सकता है। धीरे धीरे पकड़ के हल्के हल्के आगे बढ़ना है। तो 10 मिनट। उसके बाद आपको स्टिक ले लेनी है और फिर राइट हैंड में लेनी है, क्योंकि मेरे लेफ़्ट लेग में चोट लगी है। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट हैंड में पकड़ के इसको चलूँगा तो लिम्पिंग बनी रहेगी, क्योंकि मेरा दबाव उधर रहेगा लेफ़्ट हैंड की तरफ, तो इसलिए राइट में पकड़ना है और पहले स्टिक को आगे बढ़ाना है और फिर इन्फेक्टेड लेग को छोटा कदम और फिर हल्के से आगे बढ़ना है। इसी तरह से जितने भी आप 4 कदम 5 कदम 6 कदम चल सकते हैं, तो डेली प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। पहले आप वॉकर से करें, फिर सिंगल हैंडेड वॉकर से करें, और फिर जितना 4-5-6 कदम चला जा रहा है आपसे, वैसे स्टिक से भी चलें। इसी तरह से धीरे धीरे पीछे भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि उसकी पहले मैंने वॉकर से ट्राई किया, तो वॉकर में क्या करना है, जो ग्रिप वाली पॉइंट होता है उसको आप बिल्कुल नीचे से पकड़ेंगे, और तब आपका कहीं जाके 98% लगभग वेट पैर पे जाएगा। तो 5-10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा, उसके बाद में फिर आपको सिंगल हैंडेडली सेम टाइम प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी देर बाद जितना आप चल सकें, कोई लिमिट नहीं है। 8 कदम शुरू में चलेंगे, फिर 10 चलेंगे, फिर 12, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और फिर सिंगल हैंडेडली चलने के बाद में फिर आप स्टिक से 8-10 कदम 5 कदम धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे कदम, बहुत लंबे नहीं रखने हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और लगभग 10 से 15 दिन अगर ऐसा कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि 10-15 दिन में आप नॉर्मली स्टिक से धीरे धीरे चल पाएंगे। तो इसी तरह से करना है ट्रांसफ़र। बाकी कुछ एक्सरसाइज हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं जो हमें बताई थी। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे 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 ये बना लेंगे ताकि ये एक रोल बन जाए। ठीक है, और इसको लगा देंगे अपने पैर के बिल्कुल बीचों बीच घुटने पे। ठीक है, ताकि ये अब ऊंचा रहेगा। ये इससे क्या होगा, ये थाई मसल्स जो होती हैं ये आपकी इम्प्रूव होंगी, स्ट्रेंथेंस आएगी इसमें। इसको आप ऐसे ही दबाएंगे बहुत ताकत के साथ में, और फिर 10 सेकंड होल्ड करने के बाद में छोड़ देंगे, फिर से दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर से दबाएंगे पूरी ताकत से, और फिर छोड़ देंगे।
दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, यानी कि ये इन्फेक्टेड पैर भी ऐसे ही रहेगा और नॉर्मल पैर भी ऐसे ही रहेगा। और इससे आपको अपनी कमर को ऐसे उठाना है। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ठीक है, उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो ये थी वॉकिंग की 100% वॉकिंग के साथ में प्रैक्टिस करने की वीडियो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जिसको आप स्ट्रेंथ कर सकते हैं अपने पैर को, लेग को। तो इसको आप ट्राई करते रहिए और धीरे धीरे दोस्तों इम्प्रूवमेंट करते रहिए। फ्रैक्चर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना एक्सरे भेज सकते हैं और मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।